हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 2023 में जो 30/9/2023 को जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया, 69 69वीं जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, उसका पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। जो छुआछूत था वो समाप्त किया गया है किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत। तो वो कौन सा अनुच्छेद था? वो अनुच्छेद 17 था। तो अनुच्छेद 17 के तहत क्या हुआ था? अस्पृश्यता की जो भावना थी सब में, वो समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। जो हाई कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है उसकी संख्या, उसकी वो कितने निर्धारित किए जा सकते हैं, वो कौन करता है? तो वो संसद करता है। वो कौन करता है? वो संसद करता है। ठीक है। ऑप्शन था आपका प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, और एक ऑप्शन था आपका राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका कौन करता है? तो संसद करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन था अनुसूचित जाति, जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है। उसके बाद आता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुद्दों पर, किन मुद्दों में सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। जो हमारा संविधान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कब, कौन से संविधान के तहत मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? कौन दिए थे मूल ढांचे का सिद्धांत? तो वो था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। वो कौन सा था? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या। तो आप लोगों ने 2011 वाला याद किया हो गया जनसंख्या। तो इसमें अभी वर्तमान का, करंट का गया जिला में कितना है, तो वो पूछा। देखिए, ये एक्सपेक्टेड रेशियो पूछा गया था, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5,98,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5,98,000 हो जाएगा गया की वर्तमान जनसंख्या। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में, जो केंद्र सरकार है उसकी गैर योजना जो होती है उसके व्यय के बारे में, मतलब खर्च के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दिया गया था पहला कि व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। दूसरा था व्यय कृषि पर होता है। तीसरा था व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। और चौथा था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ये आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। यहाँ पर देखिएगा कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपको सत्य नहीं है वो बताना है। तो देखिए, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। अभी जो आप लोग भी देखे होंगे कि इससे क्या हुआ है कि प्रत्यक्ष विदेशी जो है, विदेशी का निवेश प्रभाव बढ़ा है। उसके बाद निर्यात में वृद्धि हुई है, आयात में भी वृद्धि हुई है, निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई है। उसके बाद तीसरा देखिएगा, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन था। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सी। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? जो औद्योगिक नीति जो था वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1952, 1960, 1956 या 1954। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956। यहाँ पे चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन आप लोग जान रहे हो। चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था? देखिए, चंपारण आंदोलन जो हुआ था बिहार में, देखिए चंपारण आंदोलन जो हुआ था बिहार में, वो चंपारण आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने क्या मुद्दा उठाया, कौन सा कदम उठाया क्रांतिकारियों के विरुद्ध? तो वो क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप लोग देखिएगा तो पहला ऑप्शन है चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, या महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, या क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया। यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुआ। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आंसर वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था अंग्रेजों ने। सूची को मिलाना था आपको, तो जैसे भारत सेवा संघ, सेवक संघ, उसके बाद देख सकते हैं तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा, तो इसका आपको मिलान करना था। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला ए 2 हो जाएगा, मतलब 2 1 3 हो जाएगा। मतलब जो भी 2 1 3 लगाए हैं, 2 1 3 कहने का मतलब जैसे देखिए मतलब है 2, उसके बाद तत्वबोधिक समाज का देवेंद्र नाथ ठाकुर और इसका हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि 2 1 3 है ना, इस तरीके से है। मतलब भारत सेवक समाज का गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिक सभा का देवेंद्र नाथ ठाकुर, आत्मीय सभा का राम मोहन राय। तो 2 1 3 आप लोगों ने लगाया होगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबाबाई, अंबाबाई को आप लोग पहचानते होंगे, जो क्रांतिकारी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। वो अंबाबाई किस राज्य से थी, अंबाबाई किस राज्य से थी? तो वो था, पहला ऑप्शन था कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये था आपको कर्नाटक, तो ये क्या था, कर्नाटक था आपका आंसर। उसके बाद देखेंगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, जो सुरक्षा वाल्व सिक्योरिटी वाल्व सिद्धांत था के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने खतरों से बचाने के लिए की थी, ठीक है, के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? मतलब ये जो विचार दिए थे कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो कांग्रेस के हैं वो किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन था लाला लाजपत राय, दूसरा बिपिन चंद्र पाल, तीसरा सी राजगोपाली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें देखिए आपको देखिएगा कि जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन कि बिहार का वह रसोइया, वो जो खाना बनाने वाला था, 1917 में जो महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसने भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई। मतलब बिहार का ऐसा एक आदमी था, रसोइया था, जिन्होंने महात्मा गांधी को जो कोई जहर दे दिया था खाना में, उसको इसने बचाया था। तो वो कौन था? बटक मियाँ थे। बिहार के बटक मियाँ ने महात्मा गांधी को बचाया था वो खाना, विषैली खाना खाने से। 1937 से 38 में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन था स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा था पीर अली खान, तीसरा था स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा था जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये मिलाने वाला था, ठीक है, तो ये मिलान करने वाला था। तो आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन घटना सबसे पहले आया, कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित किया करना था। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ईस्वी भी लिख दिया कि होम रूल आंदोलन जो था 1916 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और मार्ले मिंटो सुधार जो था, मिंटो मार्ले सुधार बोलिए, 1909 में। तो आपका सबसे पहले आता है 4 आता है, 4 नहीं सॉरी, सूरत विभाजन आता है। देखिए तो सबसे पहले आपका आता है सूरत विभाजन, उसके बाद आता है आपका मार्ले मिंटो, उसके बाद आता है आपका होम रूल। तो 2 4 1 3, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि डी नंबर है आपका 2 4 1 3। तो जिन्होंने 2 4 1 3 दिया है उसका आंसर सही है। अब चलते हैं आगे। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए लॉर्ड लिटर के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, इल्बर्ट बिल, ठीक है, स्ट्रैची कमीशन और शस्त्र अधिनियम। तो इसमें जो होगा इल्बर्ट बिल नहीं हुआ था इसके शासनकाल में, ठीक है, लॉर्ड लिपर इल्बर्ट बिल से नहीं संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इल्बर्ट बिल। उसके बाद आप देखिएगा कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई जो हुई थी उसमें, उस लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा संधि हुआ था? तो वो था बेसिन की संधि, सालवाई की संधि, इलाहाबाद की संधि या संगोली की संधि। तो ये जो हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद की संधि, ठीक है। कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? देखिए डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो किस वर्ष अपना फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था? तो वो था 1932 में, 1932 में ये अपना कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस
आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था, मिल मजदूरों का जो अहमदाबाद हड़ताल हुआ था, उसमें महात्मा गांधी अपना भूख हड़ताल किए थे। रॉलेट एक्ट में किए नहीं थे, असहयोग आंदोलन में किए नहीं थे, बारदोली में भी नहीं किए थे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, अहमदाबाद हड़ताल। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आता है क्वेश्चन, एक रीजनिंग से क्वेश्चन था 44 और 37। 44 और 37 अगर देखिएगा तो 44 और 37 का गैपिंग कितना है, तो 7 गैपिंग है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके बीच वाला ऐड कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके बीच ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखिएगा, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखिएगा नीचे, सबसे नीचे नीचे देखिएगा कि 58 और 35 में कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। 5 का अगर अंतर है और ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 बचे 35 आ गया। तो इसी तरीके से अगर 52 और 41 का अगर गैपिंग देखेंगे, तो 52 और 41 का अगर गैपिंग देखिएगा तो कितना है, 11 गैपिंग है। 11 गैपिंग है। आप लोग अगर देखिएगा, देखिए 41 और 11 है ना, 1 1 2 और 4 1 5, 52 आ रहा है। तो आप क्या करना है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर 77। उसके बाद देखते हैं एक कुट भाषा में, देखिए ये दिया रीजनिंग से संबंधित। कुट भाषा में GREAT को इतना लिखा गया है, उसी तरीके से मॉन्क को इतना लिखा गया है। उसी तरीके से विगोरस को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जी कितना नंबर होता है, जी 7 नंबर होता है, तो इसीलिए 7 लिख दिया शुरू में। आर कितना होता है, 18 होता है। ई कितना होता है, ई देखिए ई का विपरीत टी होता है 20, तो इसलिए लास्ट में भी 20 दे दिए। बट ई और ए को अगर आप लोग देखिएगा तो ए तो 1 होता है, लेकिन 1 लिखा नहीं है, यहाँ पे 26 है, तो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। देखिए यहाँ पे ई जो है ना, लास्ट वाला जो ई और ए है उसको क्या लिखा गया, जैसे देखिए ई है यहाँ पे ई, तो ई का क्या होता है, वी होता है उल्टा, और ए का उल्टा क्या होता है, जेड। तो जेड 26 हो गया और वी कितना हो गया, 22 हो गया। तो इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए वी कितना होता है, 22 होता है, तो 22 इसमें है, 22 इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। उसके बाद देखिए आई कितना होता है, आई होता है आपको 9 होता है, 9 होता है आई। तो आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा होता है, आई का उल्टा होता है आर होता है, तो इसलिए ये हो गया 18। उसके बाद लास्ट का देखिएगा तो एस है, एस कितना होता है, 19 होता है, तो इसीलिए लास्ट में 19 है। तो ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कि GAME को ये लिखा गया, BEAD को ये लिखा गया, उसके बाद मेड को क्या लिखा, MADE को क्या लिखा जाए। तो देखिए एम इसमें दिख रहा है, एम देखिए तीसरा स्थान पे दिख रहा है, तो तीसरा स्थान पे इसमें लिखा गया है गुना लिखा गया है, गुना नहीं है, ये स्टार है। उसके बाद इसमें ए है, ए को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ए को यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ए को क्या लिखा गया है, भाग लिखा गया है, तो भाग दे देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डी आप आ रहा है, मेड है ना, मेड को कंप्लीट, तो डी को इसमें भी देख सकते हैं, तो लास्ट में तो इसका मतलब गुना लिखा गया, तो यहाँ पे गुना देंगे। उसके बाद ई है, ई को क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए भाग लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपको ई का क्या हो जाएगा, परसेंटेज लिखा गया है, ई को क्या लिखा गया है, परसेंटेज, तो ई को यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो ये वाला आपको कौन रूल फॉलो करता है, तो ये पहला ही रूल फॉलो कर रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले स्टार भागा गुना उसके बाद परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये था श्रृंखला से संबंधित, अगर आप लोग देखिएगा तो श्रृंखला बनाना था, तो 132 156 फिर वॉट है, फिर 210 से 240 272। तो देखिए इसका गैपिंग आप लोग देख लीजिए, 132 और 156 के बीच कितना है, 24 का गैपिंग है। उसके बाद देखिए यहाँ अगर आप लोग देखिए 210 और 240 के बीच 30 का गैपिंग है, और इसके बीच पे अगर आप देखिएगा तो 32 का गैपिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 2 बढ़ रहा है इसमें, है ना, 2 तो अगर आप 24 में अगर आप 26 जोड़ते हैं 156 में, तो 182 आएगा। 182 में अगर आप 2 जोड़ते हैं, मतलब 182 का जो गैपिंग आएगा और 210 के बीच वो कितना आता है, तो वो आता है 28, तो मतलब 2 बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 182, है ना, 182 मतलब चौथा नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखेंगे
देखिए मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो पहला बोला गया कि न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना है, यह एक प्रसिद्ध थीम है या एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। और चौथा ऑप्शन है कि दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में एक से है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वक्रता केंद्र पर। डी आंसर हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र पर। उसके बाद देखिए फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, जो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है वो कैसा उपकरण, तो आप लोगों ने देखा होगा जो सेल होता है सौर सेल, वो कैसा होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोगों को भी पता है जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद आते हैं जो विलय होता है, विलयन और विलय के प्रति इकाई आयतन, जो आयतन जो है या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, तो आप लोग देखिए आंसर ऑप्शन जो है विलय की सान्द्रता, विलय की सांद्रता, विलय का संगठन, विलय की सांद्रता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विलय का संगठन। तो देखिए ये यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बना के दे देंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना लॉन्ग वीडियो हम नहीं डाल सकते। तो हम अगले इसके पार्ट सेकेंड में हम और क्वेश्चन डाल देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।